न जलाओ, है ना। तो फिर अग्नि तो उसकी वो नहीं है। हाँ, अग्नि को तो किसी से भेदभाव नहीं है ना। तो फिर प्राशर जी ने कहा था वो प्रारब्धवश नहीं जला, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना बताया, उन्हें आध्यात्मिक बताया। आध्यात्मिक क्या बताया कि विषय रूपी अग्नि, है ना। अब वो सुषुप्ति का उदाहरण दे रहे थे और समाधि का उदाहरण दे रहे थे। अब सुषुप्ति में जैसे कुछ पता नहीं चलता, समाधि में भी नहीं पता चलता, ऐसे ही वो अपने आप में थे तो उनको कुछ विषय रूपी अग्नि जला ना सकी। यही चल रहा था ना। अब आगे कर रही हैं दत्तात्रेय की एक समय की वार्ता। हे मैत्रेय, इसी पर एक कथा सुन। एक समय दत्तात्रेय स्वाभाविक वन में विचरते थे। तिस स्थान में जो पक्षी थे तथा मृग आदि पशु थे, वे सर्व शिव शिव पुकारते थे। दत्त ने कहा, शिव तो आप हैं, शिव के पुकारने से क्या प्रयोजन। उत्तर आया कि जब सर्व शिव है तो पुकारना ना पुकारना भी शिव है। अब ये वार्तालाप किसकी चल रही है? दत्तात्रेय जी की, है ना। वो मतलब जैसे वन में विचर रहे थे तो पक्षी भी यही सुन रहे थे, शिव शिव पुकार रही हैं। दत्त आगे चले, तब शीश की जटा एक वृक्ष से अटकी। तब विचार किया कि स्थावर जंगम सर्व शिव है, कैसे छुड़ाकर जाऊं। अब बाल फंस गए एक शाखा के अंदर, है ना। तो अब ये मन के अंदर क्या भाव आ रहा है, ये भी शिव है, शिव ने पकड़ा है मेरे को तो मैं छुड़वाऊं क्यों। पुनः विचारा कि जब सर्व शिव है, ना छुटाना ना छुटाना, तब छुटाना ना छुटाना तथा छुटाने वाला भी शिव है। तिस वन के निकट एक नगर था। तिस देश के राजा को भवानी ने स्वप्न दिया कि मेरा तुझको तब दर्शन होगा जब अपना मनुष्य शरीर बलि देवेगा। अब जहाँ वो घूम रहे थे ना, साथ में एक नगर था। नगर के राजा को ये स्वप्न क्या आया, स्वप्न, हाँ, जब देवी ने उनको दर्शन दिया ना, जब तू बलि देगा। देवी के तात्पर्य को मूर्ख राजा ने ना जाना। अपने नगर में डंडोरा फेरा कि जो अपना शरीर देवे तिसको धन बहुत मिलेगा। परंतु किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। अब वो बलि मतलब कुछ मनुष्य देह की बलि देना चाह रहे हैं। तब प्रातः काल राजा जिस वन में शिकार खेलने को निकला, तिस वन में दत्त भी विचरते थे। कैसे दत्त हैं, ना हिंदू ना मुसलमान प्रतीत होते हैं। अब ये दत्त के बता रहे हैं। ना वर्णी ना आश्रमी ना मूर्ख ना पंडित मालूम होते हैं। तिनको देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। दत्त ने कहा, शिव हूँ। पहले उनके अंदर शिव शिव चल रहा था। राजा ने जाना यह मूर्ख है, इसके मारने का कोई दोष नहीं है। नौकरों से हुक्म किया कि इसको बांध ले। वो तिन्होंने वैसे ही किया। दत्त जैसे अबंध अवस्था में था तैसे ही बंधन में भी रहे। अब कहने का क्या मतलब है, उनको कुछ विक्षेपता नहीं आई, है ना। अब उनको चाहे बांध लिया तो भी कुछ विक्षेपता नहीं आई उनके अंदर। हर्ष शोक को ना प्राप्त हुए।
क्योंकि बांधने वाला और बंधन करने का साधन बंधन योग्य सर्व त्रिपुटी शिव है। यह तिसको निश्चय था, इसी से हर्ष शोक न हुआ। दत्त को देवी के देवालय में ले गए। राजा ने पूछा, तेरा माता पिता कौन है? दत्त ने कहा, शिव है। पुनः पूछा, तेरा वर्ण आश्रम कौन है? दत्त ने कहा, शिव है। राजा ने कहा, तेरा शीश देवी की प्रसन्नता वास्ते काटते हैं। दत्त ने कहा, शिव है। राजा ने कहा, तू कहाँ से आया है, कहाँ जाओगे? दत्त ने कहा, सर्व शिव है ना, उसमें आना जाना तो है नहीं। राजा ने कहा, कुछ खाता पीता है? दत्त ने कहा, सर्व शिव है। यह अशास्त्री जंगली देश का राजा था। दत्त के गले में रस्सी डाली। वह खड्ग निकाल कर चाहा कि इसका शीश काटूं। इसी काल में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख राजा, अब तक तूने जाना नहीं कि इसको आदि से लेकर मारने वास्ते म्यान से खड्ग तेरे निकालने तक ये एक सा ही है ना, कोई परिवर्तन नहीं आया था ना। हर्ष शोक को प्राप्त नहीं हुआ। यह विद्वान है, इसको सुख देने वाला तथा दुख देने वाला एक सा ही है ना, कुछ अंतर नहीं आया उस राजा में। किसी को भी वर शाप नहीं देता। पूर्व जो तुझको मैंने स्वप्न दिया था, इसका तात्पर्य तूने नहीं समझा। राजा ने दीनता पूर्वक कहा, हे मातेश्वरी, सो तात्पर्य कहो। आकाशवाणी ने कहा कि पूर्व जो मेरा तूने अनेक जन्म से पूजन किया है, तिसका परम फल आत्मज्ञान है। तिस ज्ञान की प्राप्ति वास्ते मैंने तुझको यह उपदेश किया था कि मनुष्य सूक्ष्म शरीर भेंट कर, मेरा तुझको साक्षात होगा। अब वो बल्ली वाला नहीं, अहंकार को त्याग, सूक्ष्म को त्याग, फिर जाके भी मेरा तुझको साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार वो सामने से नहीं, कुछ फेस टू फेस जैसे हम मिल रहे हैं, ऐसे नहीं। वो कैसा था साक्षात्कार? अपने आप में बैठना, क्योंकि अनेक जन्मों तक उसने माता का पूजन किया है राजा ने। तात्पर्य यह है कि शरीर से आदि लेकर ब्रह्म आदिक पर्यंत बंध मोक्ष सुख दुख हर्ष शोक आदिक सर्व नाम रूप प्रपंच मन का मनन है। ये कहाँ पर है? ये सारे है ना, बंध मोक्ष हर्ष शोक, ये क्या है? सारा मन के ही तो भाव है हमारे, कोई अन्य रूप प्रपंच का नहीं है। क्योंकि जब मन सुषुप्ति में अपने कारण उपादान अज्ञान में लीन होता है, तब संसार की गंध मात्र भी प्रतीति होती नहीं। अब देखो, सुषुप्ति में जबकि निरपूरा अज्ञान है, सुषुप्ति में मन है, लीन हुआ पड़ा है, तो थोड़ा सा भी भान नहीं है संसार का। और ये तो अपने आप में लीन हो जाए जब, वो सुषुप्ति अज्ञान की है पूरी, और ये अवस्था अपने ज्ञान की है। जब हम अपने आप में लीन होंगे तो संसार का क्या भान रहेगा, है ना। जब सुषुप्ति में नहीं रहता तो इसमें क्या रहेगा।
जो यह प्रपंच मन कर रचित न होता तो उनके अभाव से जगत प्रतीत होता। अब सुषुप्ति में मन तो होता नहीं, ठीक है। अब मन नहीं है तो जगत भी नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं, अगर सुषुप्ति में अगर मन नहीं है तो जगत तो होवे भला। हिंदा मतलब जगत किते मन में है ना, हिंदा मतलब तो यो ध्यान ना। अब कहते हैं वही तो, और कुछ मत कर, मन को देख, मन से इस जगत को हटाना है। अब कहने से तो हटेगा नहीं, कैसे हटेगा ये? देखने से, विचार से, विचार से हटेगा। आज तक हमने कितना इसको खिला दिया, कितना इसको पहना दिया, कितने इसको भोग करवा दिए, तो क्या इसके सारी विक्षेपता खत्म हो गई? चाहे इसको हम सारे भोग भी दें ना, खाली विचार करें, खाली एक विचार करें ना, वहां पे इसकी विक्षेपता खत्म हो जाएगी। विचार भी किसका? अपने स्वरूप का, अपने आप का, है ना। वही विचार ही तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम फालतू के विचार कितने करते हैं, सारा दिन मन की पट्टी चल रही होती है। कभी हमने रोका इस मन की पट्टी को, है ना? देखेंगे तब रुकेगी। डंडा हाथ में चलता, बिल्ली दूध के ना पीसे, थोड़ा याद तो होवे भी ये मैं, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी तो कह रही हैं, यह प्रपंच मन कर रचित ना होता तो उनके अभाव से जगत प्रतीत होता। सुषुप्ति अवस्था में मन के अभाव से जगत प्रतीत होता नहीं। मन नहीं है तो जगत नहीं है। इससे जाना जाता है जगत मनोमात्र है, पृथक नहीं। कहाँ है जगत? मन में, है ना, अलग नहीं है कोई जगत। सो पूर्वोत्तक मन मेरी भेंट कर, पीछे जो शेष रहेगा सोई तेरा बंध मोक्ष से रहित अवाड मानस गोचर। यही स्वरूप है, यही ज्ञान है, यही मेरा दर्शन है। अब दर्शन क्या है? अपने आप को सही सही जान लेना। वहाँ यह उपदेश किया था कि मैं देवी समष्टि पूर्ण रूप मन से आदि लेकर देह पर्यंत सर्व जगत का उपादान कारण हूँ। अब ये उपादान कारण क्या है? मन के फूरने, मन का फूरना है ना। अब देखो, ये जब मन चल रहा है तब जगत है। वो नारद जी वाला प्रसंग याद है? वो बच्चे को लात मारी थी तो पहले कुछ नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा तेरा संसार नहीं चल सकता। मन में तो हम देखो फूरना ही नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी ने एक ऐसे जादू की छड़ी घुमाई, है ना, फिर बोला अब जा। अब सेम उसी स्त्री के घर गए, वैसे ही लात मारी बच्चे को। अब उसका मन चला, मन चला ना, अब वो खुश हो गए भी हाँ तेरा संसार चल पोस से। अब ये देखो, मन चलता है तो ये संसार चलता है, नहीं तो संसार भी तो सारे ब्रह्म ज्ञानी बनवो ने तो संसार क्यों चल से, है ना। तो माया का क्या रोल रहेगा फिर? अब यही बात कह रहे हैं कि उपादान कारण क्या है जगत का? ये मन है। जैसे निद्रा रूप अविद्या मन देह सहित स्वप्न प्रपंच का उपादान कारण है। अब स्वप्न के अंदर एक सृष्टि हम बसा लेते हैं। अब ये सृष्टि बसाने का मेन कारण क्या है? निद्रा, है ना। निद्रा में क्या चल रहा है? मन चल रहा है, तभी तो स्वप्न आ रहा है ना। अब कहते हैं, अब जैसे निद्रा का प्रपंच चलता है, स्वप्न का प्रपंच चलता है, पूरी एक सृष्टि बस जाती है उसमें, और इसका मेन कारण है मन। अब जैसे स्वप्न में हमने एक सृष्टि बसाई, ऐसे ही जागृत में ये मन से बसा रहे हैं, जागृत अवस्था वाले मन से बसा रहे हैं। घट मृतिका के समान है। अब देखो, जो ये निद्रा का प्रपंच चल रहा है ना, ये इसका उपादान कारण है घट मृतिका के,
समान है। अब घट मृत्तिका क्या है? ये मटका है ना, और मिट्टी, आधार तो मिट्टी है ना मटके की। इससे निद्रा रूप अविद्या स्वप्न प्रपंच हुआ। अब वो मिट्टी है तभी मटका है, ठीक है। अब वो स्वप्न दृष्टा है तभी ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न दृष्टा निद्रा रूप अविद्या सहित स्वप्न प्रपंच का प्रकाशक है, असंग निर्विकार अपनी महिमा में स्थित है। अब वो स्वप्न दृष्टा कैसा है? असंग है ना, मिलता तो नहीं ना। अब वो स्वप्न दृष्टा असंग है, तब जाके उसको स्वप्न की जब जागृत अवस्था में आते हैं तब वो बयान करता है। अगर वो मिल जाता तो बयान कौन करता? फिर बयान करने वाला तो हो ना कोई। तैसे मन शरीर सहित सर्व जगत मेरा है तेरा है। अब देखो, मन सहित ये सारा जगत कैसे कैसे कर रहे हैं? मेरा तेरा ही तो कर रहे हैं। मैं और मेरे वाले, मेरी चीज मेरे को ही सम्यक भेंट दे देना। अब देवी क्या कह रही है? मेरी चीज मेरे को। अब देवी की चीज क्या है? अहंकार, माया। माया का रूप अहंकार। कहते हैं वो भेंट कर दे तो बाकी उधर वो रहे वैसी। मेरी चीज मेरे को ही सम्यक भेंट दे देना, अर्थात मन शरीर सहित सर्व नाम रूप जगत माया मात्र जानना, नाम मिथ्या जानना, स्वप्नवत। वो स्वप्न है निंद्रा वाला, ये जागृत का स्वप्न है। इस जागृत के स्वप्न को हम जान जाए ना, इसको सच ना माने, क्या ये स्वप्न ही तो है, स्वप्न चल रहा है, स्वप्न चल रहा है। अभी के 5 मिनट पहले कहाँ गए? डिठे ना आप, सबकी अनुभूति है। कहाँ गए वो? पता चला? अभी का 2 मिनट, अभी का 1 मिनट, अभी का 1 सेकंड कहाँ गया? स्वप्न साथ के साथ स्वप्न हो रहा है, स्वप्न हो रहा है, स्वप्न हो रहा है। तो फिर ये जगत क्या है? स्वप्न ही तो है। फिर शेष जिस अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति से मिथ्या की प्रतीति होती है। अब शेष क्या बचा? आधार। अब आधार से तो मैंने ये सारा मिथ्या जाना, जितना भी दिख रहा है इन आंखों से सारा मिथ्या है। जैसे स्वप्न दृष्टा कर स्वप्न की प्रतीति होती है, सो अधिष्ठान चैतन्य निर्विकार बंध मोक्ष आदि सुख दुख से रहित स्वयं प्रकाश स्वरूप मैं हूँ। अब मैं कैसा हूँ? बंध मोक्ष से रहित, सुख दुख से रहित, स्वयं प्रकाश है ना। मेरे को कोई चार्जिंग नहीं दे रही लाइट, कोई मैं शू कह नहीं लेंदिया ता चार्ज थींदियां। अब हम कई बार क्या होता है कि चलते चलते बुजुर्ग थक जाते हैं, रास्ते में बैठ जाते हैं। बैठ कर क्या होता है? ला चार्जिंग थी गई और उन्होंने केड़ा शू ला था, है ना। अंदर है ना, हर टाइम वो चार्ज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। पर हमारी देखने की आंख, हम देखें तो पता चले हमें। मैं स्वयं प्रकाश मैं हूँ, यह भेंट देने का उपदेश किया। एक है ना भी तू कहती बलि चढ़ा दे। सो प्रतिबंध के वश से तूने तात्पर्य नहीं जाना, है ना। प्रतिबंधक के कारण, अब देखो प्रतिबंधक हमारे कौन खोलते हैं? गुरुदेव खोलते हैं। उसने पूजा की देवी की, कई जन्मों तक पूजा की। अब देवी ने उसका फल दिया, है ना। फल अब वो तो उन्होंने बता दिया भेंट कर तू। अब हम भेंट कर, पर ऐसे कैसे समझ आता है? अब ध्रुव को भी तो मिले थे ना, क्या बोल के गए थे, तेरे को भी गुरु मिलेंगे, फिर समझ में आएगा। अब देखो, जब तक गुरु नहीं मिलते ना तब तक हमारी गति नहीं हो सकती।
क्योंकि हम तो अपने मन के अनुसार सोच रहे हैं। जैसे अब राजा ने सोचा किसी की भेंट दूंगा तब देवी का मेरे को साक्षात दर्शन होगा, ऐसे थोड़ी होता है। हे मैत्रेय, दत्त सर्व पूर्वोक्त व्यवहारों में एक सा था। इस प्रकार पूर्वोत्तक परमहंसों की अवस्था होती है। अब प्राशर जी मैत्रेय को प्रसंग सुना रहे हैं ना ये। अब दत्त के ऊपर आ गए फिर से। अब दत्त को चाहे वो बलि देने के लिए ले गए, चाहे बंधन में ले लिया, है ना, अब उनकी अवस्था में कोई फर्क नहीं आया। तभी वो कह रही है जो परमहंस हैं वो एक ही अवस्था में रहते हैं। तो कहता है मुझ में नाम रूप जगत है ही नहीं। अभी तेरा नाक कान काटे तो कहे मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ। अब उनको कोई फर्क नहीं हुआ था। इससे तेरी दृष्टि शरीर पर है। भक्ति गोविंद की कर जो निर्मल होवे। मैत्रेय ने कहा हे प्राशर, जब सर्व जीव ब्रह्म ईश्वर आदिक मैं हूँ तो जीव कहने से शरीर आदिकों का उपद्रव मिट जावे तो क्या नुकसान है? किंतु कुछ नहीं, है ना। तो क्या जीव में शिव नहीं है ना। उन्होंने कहा ना तू तो जीव है, प्राशर जी ने मैत्रेय को कहा। अब वो कहते हैं अगर जीव भी कह देते हो तो क्या नुकसान है, क्योंकि उसमें भी शिव है। जब सर्व मैं हूँ तो जीव भी मैं हूँ। कहा तो क्या हानि है और ना कहा तो क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। जैसे एक ही आकाश के घटाकाश, मठाकाश, महाआकाश आदिक अनेक नाम उपाधि कर कल्पित हैं। आकाश तो एक है ना, घड़े के अंदर है तो हमने घटा बोल दिया, इसके हॉल के अंदर है तो हमने मठा बोल दिया, बाहर वाले आकाश को महाकाश कह दिया। आकाश तो एक है, अब उपाधियों के कारण उसमें अंतर आया ना। तिस आकाश को आपको घटाकाश कहने से उपद्रव मिटे तो क्या हानि है? क्योंकि घटाकाश, मठाकाश, महाकाश नाम आकाश के ही हैं, है ना। ये नाम है सारे। कहते हैं उसको कोई हानि नहीं है आकाश को। आकाश को जो मर्जी बुला लो, उसको मठाकाश कह दो, घटाकाश कह दो, महाकाश कह दो, आकाश को हानि होगा नहीं। अब ऐसी उनका कहने का क्या मतलब है? नाम रूप तो हटाना पड़ेगा ना, नाम रूप हटाना पड़ेगा ना। आकाश को कोई फर्क नहीं, है ना। अब वो यही कह रहे हैं मैत्रेय जी, चाहे तो मेरे को तो जीव आख, चाहे मेरे को तो ब्रह्म आख, चाहे शिव आख, जो कुछ मर्जी कहे, मेरे को कोई फर्क नहीं है। क्योंकि घटाकाश, मठाकाश, महाकाश नाम आकाश के ही हैं। सर्वनाम रूप अपने ही हैं। एक नामी के नामों का अर्थ एक नामी में ही घटता है ना। आकाश आकाश तो सबके पीछे लग रहा है, लग रहा है ना। तो कहते हैं आकाश आकाश तो है पे ना सारे अंदर पीछे। जैसे गंगाधर, नीलकंठ, विश्वेश्वर आदिक नाम महादेव के ही हैं, है ना। सारे नाम किसके हैं? उस एक के ही हैं। जैसे एक पुरुष के दो नाम होवे और एक को छोड़ के दूसरा नाम लेने से उपद्रव से मुक्त होवे। अगर अब एक नाम हम ले रहे हैं, शिव कह रहे हैं, अब चाहे हम उनको शंभुनाथ बोल दें या भोलेनाथ बोल दें, उनको कोई उपद्रव थोड़ी होगा, है ना। इवें न छो मेरे को इवें छो, भी नाम तो उन्हीं के हैं ना। अब ऐसे ही मैत्रेय जी कह रही हैं, ऐसे ही मेरे को कोई उपद्रव नहीं है ना। चाहे जीव कहो, ब्रह्म कहो, चाहे शिव कहो,
तात्पर्य यह है कि सम्यक अपने स्वरूप के विद्वान पुरुष को मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ व ब्रह्म नहीं जीव हूँ इत्यादि सर्वकायिक वाचिक मानसिक व्यवहारों में मन का आग्रह नहीं। अब वो कह रहे मेरे मन का कोई आग्रह कहनी। हाँ जो मर्जी बोलो है ना, जो मर्जी कह दो, मेरे को कोई आग्रह नहीं है इसमें। अगर किसी व्यवहार में मन का आग्रह हो जावे किसी में ना होवे तिसमें भी तिसको आग्रह नहीं। कहते मन को थींद है ना आग्रह है ना, को तो कोई फर्क क्या नहीं ना, उसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपको अवार्ड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत धिवंसक प्रकाशक अवैध तत्व सदा अप्रोक्ष सर्व दृश्य का साक्षी सत्य चित आनंद विशुद्ध आनंद जानता है ना। मैं अपने आप को क्या जानता हूँ, अगर विरोध भी कर दो तो वो भी मंद धर्म है ना, हूं दे कुछ विरोध भी कहनी। और सर्व कायिक वाचिक मानसिक व्यवहारों को आप चैतन्य दृश्य माया मात्र नाम मिथ्या जानना। तो सारा कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ देखते हुए भी अपनी दृढ़ता हो, क्या दृढ़ता हो अपने स्वरूप में, और ये सारा मिथ्या है ना, सारा मिथ्या है। वास्तव से जानने आ जानने से आप पर हैं, दोनों चीजें जानने में आ रही है ना, है ना। तो फिर बस देखने का काम है, क्या करना है, करना है कुछ करना भी नहीं है, खाली समझ आ जाए। अब समझ आएगी तभी हम छूटेंगे इस जंजाल से, इस प्रपंच से, तभी का संसार कहीं बाहर नहीं है। कहाँ है संसार, मन में ही है। ओम तम नमामि ओम तम नमामि हरिं परम ओम तम नमामि हरिं